दोस्तों आपके सामने ब्लड रिलेशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। निम्नलिखित जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड गिव द आंसर। एक परिवार के सभी 6 सदस्य, यानी कि देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी ई एंड एफ ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों एक साथ क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग्स टुगेदर। बी सी का पुत्र है, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, लेकिन बट सी बी की मां नहीं है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए व सी विवाहित जोड़े हैं, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल। ए व सी विवाहित जोड़े हैं। ई सी का भाई है, इज द ब्रदर ऑफ सी। डी ए की बेटी है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। एफ बी की बहन है, एफ इज द सिस्टर ऑफ बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए का पुत्र है? यानी कि फाइंड द सन ऑफ ए, फाइंड द सन ऑफ ए। दिए गए विकल्प में आपको बताना है या दिए गए रिलेशन में ए का पुत्र कौन है। दोस्तों आगे हम अगर पहले काम करें कि 6 सदस्य हैं एक परिवार में, एबीसीडी सारे लोग यात्रा कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन जो हमारा है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, यानी वर्णात्मक आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम करते हैं, बी सी का पुत्र है, तो भैया यहां पे हम लोग बना देते हैं बी सी का पुत्र है, तो आपको पता है बी सी का पुत्र है, तो बी पुत्र के लिए आपको पता है स्क्वायर, मैंने बोला है मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल होता है। सी मतलब ऊपर, एक जनरेशन ऊपर होगा। अब सी का पुत्र है कौन? बी सी का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसे रिलेशन बनेगा। अभी सी के बारे में जेंडर हमको नहीं पता है अभी तक, आगे बढ़ते हैं। सी बी की मां नहीं है, यानी कि सी बी की मां नहीं है, जाहिर सी बात है कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। सी मां नहीं है, पिता, पिता के लिए मेल, मेल के लिए स्क्वायर करते हैं, मां नहीं है, कंफर्म हो गया। ए व सी विवाहित जोड़े हैं। अच्छा दोस्तों ए व सी, अब जाहिर सी बात है सी पुरुष हो गया, तो एक कौन होगा? ए जो होगा विवाहित जोड़ा, ए आपका महिला, ए महिला हो गई, कंफर्म ना। ए सी विवाहित जोड़े हैं। ई सी का भाई है, जो ई है दोस्तों वो यहां पे है, वो सी का क्या है? भाई है। अब एक ही जनरेशन में है, आपको पता है ये जनरेशन एक ही है। अब हम अगर ये रिलेशन बना देंगे तो पति पत्नी का होता है रिलेशन, वाइफ और हस्बैंड का होता है, तो इसलिए हम एक लाइन नहीं खींचेंगे, केवल डॉट डॉट कर देंगे। इसका मतलब जो ई है वो सी का भाई है। डी ए की बेटी है, डी दोस्तों जो है वो ई की बेटी है। डी जो है वो कौन है? ए की बेटी है, ए की बेटी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब ए और सी दोनों विवाहित जोड़े हैं तो ए की बेटी मतलब सी की बेटी हुई कि नहीं हुई? जाहिर सी बात है। और जो बी है वो सी का बेटा है, तो ए का भी तो बेटा हुआ ना, जाहिर सी बात है, जो बी है मतलब। एफ बी की बहन है, जो एफ है वो बी की बहन है दोस्तों, तो एफ बी की बहन है, आपको पता बहन। अच्छा ये बहन है तो डी भी तो बहन हुई भाई, डी भी तो बहन हुई ना, बहन है। इनमें से कौन सा ए का पुत्र है? तो ए का पुत्र दोस्तों क्या है? तो ए का पुत्र बी हो जाएगा ना मेरे भाई। जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम लोगों ने बनाया, तो ए का पुत्र तो बी हो जाएगा ना। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो आप लोगों का आंसर भी आ गया है ना। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोगों ने बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों आंसर भी दे दिया है। गजब मेरे दोस्तों, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यानी आपने इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा, 15 नंबर क्वेश्चन, और आप इससे पहले दोस्तों मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कराया है, आपको पता है। आपके ऐप में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। प्लीज अगर आप आज क्लास कर रहे हो, नए हो, तो ऐप में इसे प्रीवियस की क्लासेस प्लीज एक बार दोस्तों आप जरूर देख लो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल वाला पार्ट पूरा मैंने पहले और दूसरे क्लास में डिस्कस किया, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। और आज तीसरा क्लास है ब्लड रिलेशन का, यानी खूनी रिश्ता, यानी रक्त संबंध का, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलो भाई अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो आंसर आपका ए है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, आंसर आपका ए है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16 से 18 मतलब 16 से 18, यानी 16, 17, 18 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे। 16, 17, 18, वेरी गुड। मृणाली मिश्रा जी, रागनी श्रीवास्तव जी, अंशिका वर्मा जी, आकाश शुक्ला मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 7 लोगों का एक परिवार, 7 लोगों का परिवार है, मतलब 7 लोगों के परिवार में देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली। मेंबर
सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ जे आर के और के, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जे है और के है। डी सी की बहन और बी की एकमात्र बेटी है। डी इज द सिस्टर ऑफ बी एंड इज ओनली डॉटर ऑफ, क्या बोला गया, डी सी की, हाँ, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड इज ओनली डॉटर ऑफ बी। जो हु ए के पति पत्नी है, हु इज द हस्बैंड वाइफ ऑफ ए, मतलब ए आपस में पति पत्नी। अब आगे देख लेते हैं, बनाएंगे जब जो है रिलेशन, तब वहां पे देखेंगे। बी जे व के की दादी है। बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, जिनकी मां एफ है, हुज मदर इज एफ। सी की बहन कौन है, आपको बताना है सी की बहन कौन है, यानी कि हु इज द सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन कौन है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने लोग हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग बेहतरीन क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दें, बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन सारे क्वेश्चंस को। देखो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे कहा गया वैसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, रिलेशन ड्रॉ कर लेते हैं। 7 लोग हैं, डी सी की बहन है, आपको पता है डी सी की बहन है मतलब डी सी की बहन है, तो आपको पता है सी यहां हो जाएगा। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है मतलब डी फीमेल, सी के बारे में नहीं पता अभी। और बी की एकमात्र बेटी है। दोस्तों और किसके बारे में बोल रहा है, यानी और, जब भी मैं आपको बता दूं और, यानी जो बट एंड वाइल, रीजनिंग में आगे हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट या ऑर्डर रैंकिंग पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप पजल पढ़ेंगे, तो उसमें भी एंड, बट और वाइल, हु, हुम, व्हिच, इन सब का हमें यूज मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा, प्रयोग देखने को मिलेगा। याद रखना, जब कुछ रिलेशन दिए हों और उसमें अगर बट यूज, जैसे बोला गया कि और बी की एकमात्र बेटी, तो और किसके बारे में बोला गया है, तो और यानी यहां पे एंड लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन यानी डी के बारे में बोला गया है। डी सी की बहन है और किसकी बेटी है, बी की एकमात्र बेटी है, बी की एकमात्र बेटी है, बी की एकमात्र बेटी है। कौन, डी, और डी सी की बहन है। अच्छा एक बात बताओ, जब डी बी की एकमात्र बेटी है और डी सी की बहन है, इसका मतलब अल्टीमेटली सी कौन हो जाएगा, सी उसका भाई हो जाएगा, क्योंकि जो डी है, देखो डी जो है वो सी की बहन है, पता है हमको, बोला गया डी सी की बहन है, बोलो है हाँ कि ना, हाँ या ना, हाँ सर। और डी जो है एकमात्र बी की बेटी है, तो बी की एक ही बेटी है ना, तो जाहिर सी बात है जब दोनों सी और डी सी की बहन है तो सी भाई होगा। अभी तक सी का जेंडर हमको नहीं पता था, लेकिन सी का जेंडर हमको पता चल गया, तो सी जो है वो क्या है, सी भाई हो गया किसका, डी का, यानी सी जो है बी का बेटा हो गया। अच्छा बी के बारे में अभी हमको जेंडर नहीं, बी का हमको जेंडर नहीं पता है। ए के पति, अच्छा जो ए के पति, अब जो मतलब किसके बारे में बोला गया, जो मतलब इमीडिएट जो होता है बी के बारे में, तो यानी कि ये दोस्तों आपके पति पत्नी है, आपस में पति पत्नी है। अच्छा ए के पति पत्नी है, बी की एकमात्र, सी की बहन। अच्छा तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सी की बहन पूछा है ना, तो सी की बहन तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि सी की बहन डी है और डी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब डी विकल्प है लेकिन डी नहीं दिया ना, जैसे के बी एफ डी नहीं दिया है ना, तो सी की बहन तो डी है। बोला गया सी की बहन कौन है, सी की बहन डी है ना। हाँ मतलब देखो आंसर यहां पे जो है, अच्छा आंसर आपने पहले दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे मैं बता रहा था डी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो नहीं, जैसे यहां पे कहने का आशय ये था कि हो सकता है रिलेशन में और, अच्छा आगे और देख लेते हैं। ए के पति पत्नी है, बी जे व के की दादी है। अच्छा देखो बी जो है जे व के की दादी है, तो अच्छा दादी, अब देखो समझ में आ गया, बी दादी है, बी दादी है मतलब बी फीमेल है, और ए जो है पति है, तो ए जो है पति पत्नी, तो अब देखो ए जो है बी का हस्बैंड है और बी आपकी इनकी वाइफ है। अच्छा बोला गया बी जे व के की दादी है, तो अच्छा एक बात बताओ, जे व के की दादी, तो जे व के की दादी मुझे बताओ, ग्रैंड मदर, अभी चूंकि और बोला गया 16 से 18 क्वेश्चन है ना, मतलब अगर एक ही स्टेटमेंट पे हमको, एक ही स्टेटमेंट में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, हमको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 16, 17, 18, तो पूरा हम ड्रॉ कर लेते हैं रिलेशन, फिर आगे हम क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, हमें हर बार ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिलेशन को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जे व के जो है, बी जो है जे की दादी है और जे के का जेंडर हमको नहीं पता है, तो दादी मतलब ये दादी,
अच्छा दादी, अगर डी का ये बच्चा बेटे होंगे, यानी कि ये क्या नाम है, जे और के, अगर डी के बच्चे होंगे तो क्या दादी बी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। कुछ क्यों? अगर डी के बच्चे होंगे जे के, तो जो बी है वो नानी हो जाएगी, क्योंकि मैटरनल साइड, और मम्मी की माताजी नानी मतलब मैटरनल ग्रैंडमदर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जाहिर सी बात है पापा के बच्चे, यानी कि कहीं ना कहीं जे और के जो हैं, इनका हमको वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता है, इसलिए जे और के का जेंडर नहीं पता है, तो इसलिए जे के को ऐसे हम लिख देते हैं। लेकिन इतना पता है जे और के जो है सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे इसलिए हैं, सी की माँ बी है, और बोला गया बी जे की दादी है, ग्रैंड मदर है। तो दादी मतलब ग्रैंड मदर, मतलब पापा के साइड की। अगर नानी दिया होता तो यानी कि डी के बच्चे होते। फिर इतना कंफर्म है ना? बोलो। तो यानी कि एक जनरेशन यहां पे, सेकेंड जनरेशन यहां पे, और थर्ड जनरेशन पूछा जाए कितने, अब यहां पे क्वेश्चन भी बन सकता है कितने जनरेशन है टोटल, तो दादी के जनरेशन एक, चूंकि उनके वो है ना, क्या नाम है, ग्रैंडसन है ना, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर मतलब नाती पोता, नाती पोता मतलब ग्रैंडसन, नतनी मतलब ग्रैंड डॉटर, पता होगा आपको अच्छे से। और ये इनके पिताजी हैं सी, है ना, और ये सी और जो अच्छा सी इनके पिताजी हैं। अब सी और डी पति पत्नी नहीं आपस में, सी जो है वो डी का भाई है, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया, और डी उसकी बहन है। तो अब चूंकि इन दोनों की माता बी है और इनके पिता ए है, तो अगर डी के बच्चे जे के होते तो बी उनकी नानी होती और ए उनकी नाना होते, और चूंकि सी के बच्चे हैं जे के, तो दादा और दादी हो जाएंगे। इतना तो कंफर्म होगा आपको, ठीक है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना कंफर्म हो गया आपको। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, और अब स्टेटमेंट चूंकि ये बन गया है, देखो सेम बना है ना, डायग्राम सेम बना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डायग्राम सेम बना है, चलो बहुत बढ़िया। सी एफ, अच्छा एफ भी दिया है क्या? एफ के बारे में कहीं दिया है क्या? एफ, अच्छा दादी जिनकी माँ एफ है, अच्छा ये भी दिया था, देखो ध्यान नहीं दिया, हालांकि देख लेते हैं। जिनकी माँ एफ है, तो जिनकी माँ मतलब ये पति पत्नी है, ये इनकी पति पत्नी है, ये एफ, ये जो है एफ इनकी माँ है, किसकी? जे और के की, है ना, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। जे और के की माँ कौन है? एफ है ना, अभी देखा मैंने, ठीक है। एफ भी दिया था ना रिलेशन में, जिनकी माँ मतलब किसके बारे में बोल रहा है? देखो याद रखना, मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ना एक गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं, याद रखना गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र रीजनिंग में आगे काम आएगा, ये गुरु मंत्र आपको रीजनिंग में आगे काम आएगा। ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गुरु मंत्र क्या है? अगर बट यूज हो, एंड यूज हो, वाइल यूज हो, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन लेते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और अगर हु यूज हो, होम यूज हो, ठीक है, या व्हिच यूज हो, ठीक है, तो हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? ये सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। याद रखना रीजनिंग का गुरु मंत्र है, आगे हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, अरे वो क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन तो पढ़ी नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग वो सिटिंग अरेंजमेंट, वहां भी इसका प्रयोग आएगा, ठीक है? हाँ सर बताए आपको पहले ही, अच्छा कोई बात नहीं, अभी ध्यान दिया मैंने। हाँ देखो संस्कार गुप्ता जी, दादी नानी ग्रैंड मदर में अंतर होता है। मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, पैटर्नल ग्रैंड मदर बेसिकली हमारी दादी, तो माता की साइड नानी हो, पिता की साइड दादी, है ना, और दादी यहां बोला था, नानी बोला नहीं था, याद रखना, ठीक है? ओके। अब देखो, अब जैसे यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे जैसे मैंने पूछा गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डी इज द सिस्टर ऑफ, मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बार, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी सी की सिस्टर है और बी की एक मात्र बेटी है, एंड इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। तो एंड किसके लिए बोला गया? याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले पर्सन के लिए बोला गया, डी के बारे में बोला गया। देखो डी किसकी बेटी एक मात्र है? बी की। और यहां बोला गया कि बी जे व के की दादी हैं, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, जिनकी मां एफ है, हुज मदर इज एफ। तो मतलब किसके बारे में बोला गया? जिनकी मां एफ है, जिनकी मतलब जे और के बारे में बोला गया, चूंकि एक साथ लगा है दोनों। तो ये सेकंड पर्सन, जिन देखो व्हिच, हु, हुम, सेकंड पर्सन के लिए, मतलब ये पहला पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, मतलब जस्ट इमीडिएट, मतलब जस्ट इमीडिएट। ये जो जिनकी है किसके पहले कब यूज होगा, मतलब इनके लिए, इनकी जगह क्या यूज होगा? इमीडिएट बिफोर आप कह सकते हो, इमीडिएट बिफोर। और यहां पे जो एंड, बट और वाइल है, तो वो आपको हो गया फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, याद रखना। ये मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं, आगे भी बताऊंगा मैं आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारे लिए वहां पे हेल्प करेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखो वही रिलेशन, हमें दोबारा ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं, रिलेशन हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब पूछा गया है कि डी एफ से कैसे संबंधित है। देखो डी एफ से कैसे संबंधित है, डी एफ से कैसे, डी कहां है भाई साहब, देखो डी यहां पे ये है और एफ यहां पे ये है, तो जो डी है दोस्तों वो एफ की क्या है, तो ये चूंकि पति पत्नी है और ये इनकी बहन है, तो जो एफ डी है वो एफ की क्या हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नंद बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। आप खुद बताइए क्या बोलेंगे, नंद बोलते हैं ना, नंद भौजाई ना, तो ये नंद है ये भौजाई है, बोलो है कि नहीं भाई। ये जो 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 दोस्तों आपकी ये है क्या नाम है, जो डी है फीमेल है और एफ भी फीमेल है, एफ भी फीमेल है, तो डी एफ की नंद हो गई और एफ डी की भौजाई हो गई, भाभी मतलब, है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना, दोनों लोग सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पे जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, डी एफ से कैसे संबंधित है, पुत्री तो किसी कीमत पे नहीं होगी, पुत्र भी नहीं होगा। देखो यहां पे हमें लग रहा है ना थोड़ा, यहां पे दोस्तों ऑप्शन गलत है ना, सिस्टर इन लॉ ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहां पे मुझे लगता है ये, हमें लगता है एफ डी से कैसे संबंधित बोल दिया गया है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां पे जो हो जाएगा दोस्तों वो नंद आप कहते हो, नंद जी कहते हो, ननद कहते हो, गांव में ननद कहते हैं, ननद है ना, ननद बोलते हैं, या आप सिस्टर इन लॉ बोलते हो, ठीक है, या आप क्या बोलते हो, सिस्टर इन लॉ बोलते हो, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये साली भाभी, साली तो मतलब साली तो फिर दोनों फीमेल है, तो फीमेल में साली कैसे हो, साली तो जो है साली की कोई सेंस ही नहीं है, पहली बात यहाँ पे साली की तो कोई सेंस ही नहीं है, वो वाइफ की सिस्टर, साली मतलब सिस्टर, हालांकि सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में होता है, लेकिन बात है वाइफ की सिस्टर होती है ना, वाइफ की सिस्टर साली आपकी, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर बात करी जाए, उनके किसके परिप्रेक्ष्य बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बनता है किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे, आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा इस केस में, थोड़ा ऑप्शन पे यहाँ पे हल्का सा मुझे लगता है वो था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, रिलेशन सेम वही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है वही सी, के बी से कैसे संबंधित है, के का संबंध बी से पूछा गया है, के का संबंध बी से पूछा गया, ये देख लेते हैं, के का संबंध बी से, तो के कहाँ है यहाँ पे, के ये है, बी कहाँ है, ये है, तो के बी से कैसे संबंधित है, देखो बी कैसे संबंधित है, बी दादी है, लेकिन के कैसे संबंधित है ये हमको नहीं पता है। के जो है देखो, के मेल भी हो सकता है और के फीमेल भी हो सकती है, तो जब के मेल भी हो सकता है, के फीमेल भी हो सकता है, तो यहां पे नाती पोता, देखो नाती अगर ये होता नाती या नतनी, नाती या नतनी यानी नेफ्यू या नीज, अरे वो सॉरी नेफ्यू नीज कह रहा हूं, तो भांजा भांजी हो गए, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर तो समझ में आता, लेकिन यहां पे तो वो है नहीं। नतनी पोती कैसे हो सकती है, या तो होता नाती नतनी, नाती या नतनी, पोता या पोती, ऐसे होता, यानी ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, या तो है नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर पता नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते एग्जैक्ट हम लोग, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, हाँ कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। मेरी बात समझ में आई। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, ये क्वेश्चन हमारे थे, देखो मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, रीजनिंग में बी आर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बी आर का मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त का संबंध, ठीक है, रक्त का संबंध रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में, बायोलॉजी में, तो विटामिन के आ सकता है रक्त से मुझे याद आया, रक्त लाल क्यों होता है, साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजिक क्वेश्चन है, बायोलॉजिक प्रश्न है, रक्त लाल क्यों होता है, ब्लड रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन वेरी गुड वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। रक्त के भी आपको पता है, ब्लड भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्लड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लाज्मा भी पढ़ते हैं इसी में हम लोग, है ना, हम लोग इसी में आरबीसी पढ़ते हैं, है ना, इसी में हम लोग, दैट्स वाई, अच्छा आरबीसी की कौन, हाँ
ठीक, इसे हम लोग WBC पढ़ते हैं। सर 18 वाले में डी क्यों नहीं हुआ? 18 में डी, देखो 18 में डी इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि इनमें से कोई नहीं वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर एक्चुअली देखो, एक्चुअली ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी देखो बताया था मैंने आपको, याद होगा मैंने वहां भी क्वेश्चन किया था कि वहां पे CND होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो जब नन ऑफ दीज है तो वही होगा ना। तो ये एक्चुअल में ये देखो, आप इसको नहीं, ये ऑप्शन कंसीडर किया जाता है रीजनिंग में जब हमको पर्याप्त डेटा नहीं मिलता है। तो जब पर्याप्त डेटा ना मिले तो उसे हम कहते हैं तय नहीं कर सकते हैं, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। और अगर यहां पे इसकी जगह कुछ और ऑप्शन में होता और वो फॉलो नहीं कर रहा होता तब नन ऑफ दीज होता, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है। के बी से कैसे संबंधित है, ज्ञात नहीं कर सकते, सही है, ज्ञात नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, पढ़ने में मजा आता है, अरे वाह, हाँ तो हमें पढ़ाने में मजा आता है। हमें कोई देखो ऐसा है ना, जैसे हम क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम खुद देते रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, तो इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट हमसे पढ़ सकते हो, बशर्ते समय होना चाहिए हमारे पास, है ना। हाँ, और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा ही ऊपर से, डिटेल में चीज़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। अब जैसे रीजनिंग मैं आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट मैंने पढ़ाना रीजनिंग से किया था, रीजनिंग कंप्यूटर साइंस चूँकि मेरा बैक सब्जेक्ट था, बाद में फिर बैंकिंग में GA स्टार्ट किया पढ़ाना, उसी टाइम से ही बैंकिंग अवेयरनेस, खैर वो तो अलग पार्ट है। चलिए, तो बेसिकली ये समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे ब्लड BR से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमारे एक इंडिकेटिंग वाले बनते हैं, मैंने आपको बता दिया, इशारा करने वाले बनते हैं, इशारा करते हुए, BR मतलब ब्लड रिलेशन। अगला क्वेश्चन बताया मैंने कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया था आपको कल, अगर आपने कल नहीं परसों मेरा क्लास किया होगा तो मैंने बताया था आपको कि A प्लस B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, A माइनस B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, है ना, प्लस माइनस वाला। तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये हमारा था डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन मतलब वर्णात्मक क्वेश्चन। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के मेजर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे कल, और कल हम लोग बात करेंगे, है ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, या व्याख्या 16 का D, 17 का C और 18 का C डायग्राम बना के, ठीक है दोस्तों। आगे हम कल मुलाकात करेंगे, कल हम ब्लड रिलेशन के एडवांस क्वेश्चंस, पजल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में, मतलब मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 3-4 क्लास में ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर चाहता, मैं 1-2 क्लास में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपका जो है कोई भी पार्ट मिस हो जाए, ताकि अगर किसी भी तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आसानी से उसका आंसर हम दे पाए। दोस्तों फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो मेरा एक पेज है धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर नाम से, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक पेज है धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर नाम से, तो आप चाहें तो फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम चीजें शेयर करते रहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर नाम से फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे, इस पे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि PDF वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। धीरेन्द्र सर ऑफिशियल एक हमारा टेलीग्राम चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल है, जहाँ पे आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल जुड़े रहेंगे। और एक हमारा स्टडी विद धीरेन्द्र सर है, जहाँ पे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, ग्रुप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, है ना। ये अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम की बात करें तो धीर.सिंह DHEER धीर.सिंह 0291 पर हमसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स मुझे बता दें फटाफट एक बार, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। मैं चीजों को डिटेल में समझाता हूँ, एकदम डिटेल में समझ, मतलब 0 से लेकर एडवांस तक डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई डाउट आपको ना हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रागनी जी GA क्लास चलेगी, हाँ बिल्कुल चलेगी GA की क्लास, हाँ बिल्कुल GA क्लास चलेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। रीजनिंग का बेसिकली ब्लड रिलेशन का, खूनी रिश्ता, रक्त संबंध का ये टॉपिक था, जो कि मैंने आज ये तीसरा क्लास बेसिकली हमारा है ब्लड रिलेशन का। इससे पहले 2 क्लास मैंने डिस्कस किया है। तो प्लीज आप, ऐप हमारा है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, चूंकि आप लोग ऐप में हो, जो लोग ऐप में नहीं है वो लोग प्लीज ऐप इंस्टॉल कर लें। UPSSC PET का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपए में है।
और बाकी EMRS का अलग अलग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। चलिए